क्या आपको इस रैट रेस से बाहर आना है? क्या आप भी अपने 9 to 5 जॉब से परेशान है? क्या आपको कम काम करके ज़्यादा अमीर बनना है? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इस बुक को ज़रूर पढ़ना। 4 Hour वर्क वीक जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये बुक हमें ये बताता है कि हम कम काम करके ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं और एक अमीर लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। ऑथर टिम फेरिस ये बोलते हैं कि मैं इस बुक को लिखने से पहले एक हफ्ते में 80 घंटे काम करता था और साल का 30 लाख कमाता था, और अभी मैं हफ्ते में बस 4 घंटे काम करता हूँ और महीने में 30 लाख से भी ज़्यादा कमाता हूँ। टिम फेरिस आज एक मिलियनेयर है 700 करोड़ की नेटवर्थ के साथ। 4 Hour वर्क वीक ये बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक के मोर देन 2.1 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुके हैं। टिम फेरिस अपने बुक में न्यू रिच का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। न्यू रिच यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास टाइम, मनी और मोबाइलिटी का फ्रीडम हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा टाइम हो, बहुत सारा पैसा है और वो कभी भी कहीं पर भी आ जा सकता है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होगी तो आपको ज़िंदगी में बहुत मज़ा आएगा और आप एक अमीर लाइफस्टाइल जी सकते हो। ज़रा सोचो तो सही, आपको बस हफ्ते में 4 घंटे काम करना है और आपको ना ही पैसों का टेंशन है और आप कोई भी देश में जाकर रह सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इस न्यू रिच के कॉन्सेप्ट को सिंपल में बोलूँ तो एक न्यू रिच वो होता है जो कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाता है। इस बुक का पर्पस यही है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को ऑटोमेट करके उस बिजनेस से एब्सोल्यूट इनकम जनरेट करना है। इनकम 2 टाइप के होते हैं, रिलेटिव इनकम या एक्टिव इनकम, और दूसरा पैसिव इनकम या एब्सोल्यूट इनकम। रिलेटिव या एक्टिव इनकम मतलब एक ऐसा काम जिसमें आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, एक ऐसा काम जो आपको करना पड़ता है, एग्जाम्पल जॉब। पैसिव इनकम या एब्सोल्यूट इनकम मतलब एक ऐसा काम जिसमें आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है और इसमें आप कम काम करके या ना के बराबर काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, एग्जाम्पल ऑटोमेटेड बिजनेस, रियल इस्टेट एक्सेट्रा। टिम फेरिस अपने इस बुक 4 Hour वर्क वीक में ये बताते हैं कि अगर आपको कम काम करके ज़्यादा अमीर बनना है यानी एक न्यू रिच बनना है तो ये 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप भी सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हो कम काम करके, और ये रैट रेस से एस्केप कर सकते हो। और ये 4 स्टेप्स है। डील यानी D फॉर डेफिनेशन, E फॉर इलिमिनेशन, A फॉर ऑटोमेशन, L फॉर लिबरेशन। अब इन सबको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। D फॉर डेफिनेशन का मतलब इस स्टेप में आपको बस अपना गोल को डिसाइड करना है और उस पे एक्शंस लेने हैं, यानी गोल को डिसाइड करो और एक बिजनेस स्टार्ट करो। E फॉर इलिमिनेशन, इस स्टेप में आपको अपना टाइम को मैनेज करना है और कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, यानी अपने प्रोडक्टिविटी को 10 to 100 टाइम तक इंक्रीज करना है और अपने 80% ऑफ काम जो ज़रूरी नहीं है उसे इस स्टेप में एलिमिनेट करना है या कुछ कामों को आउटसोर्स करना है। इस स्टेप में आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलेगा, यानी इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होगा और टाइम न्यू रिच बनने का पहला इंग्रेडिएंट है। ए फॉर ऑटोमेशन, इस स्टेप में आपको अपना बिजनेस को आउटसोर्स करना है, एक एम्प्लॉय को हायर करके या फिर VA यानी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके आउटसोर्स करना है अपने बिजनेस को। एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है और अपने बिजनेस में एक सिस्टम क्रिएट करना है और फिर उस सिस्टम से बाहर आना है या फिर उस सिस्टम में कम काम करना है। इस स्टेप में आपको मनी का फ्रीडम मिलेगा, यानी आप कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो जब आप इस स्टेप में आ जाओगे। और ये इनकम न्यू रिच का सेकंड इंग्रेडिएंट है। L इज फॉर लिबरेशन, इस स्टेप में आप फुल्ली फ्री हो जाओगे। आप इस स्टेप में अपने जॉब को छोड़ सकते हो और आप इस स्टेप में देश या विदेश जाकर मिनी रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
इस स्टेप में आपको मोबिलिटी मिलेगा, यानी आप कभी भी और कहीं पर भी आ जा सकते हो। और मोबिलिटी न्यू रिच बनने का थर्ड इंग्रेडिएंट है। जब आप इस स्टेप में पहुंचोगे तो आपके पास टाइम, मनी और मोबिलिटी का फ्रीडम होगा, यानी आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा टाइम होगा और आप कहीं पर भी कभी भी आ जा सकते हो। ये चीज़ें यूजुअली नॉर्मल लोगों के साथ तब होती है जब वो रिटायर हो जाते हैं, बट आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए रिटायर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आज से ये स्टेप्स को फॉलो करके अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हो और अपनी मिनी रिटायरमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये कुछ इस तरह फॉलो करना है। मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास बिजनेस पहले से ही होगा और आपको बस अपने बिजनेस को आउटसोर्स करना है, यानी बिजनेस को ऑटोमेट करना है। जिस तरह आजकल के कार्स में ऑटो पायलट मोड होता है जिससे कार अपने आप ही चलता है, उसी तरह आपको भी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डालना है एम्प्लॉयज़ या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके। यानी आपको अपने बिजनेस को ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं और आप अपने लाइफ में मिनी रिटायरमेंट्स लेके आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आपको कुछ इस तरह करना होगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आपको सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा और अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा और अपने ऑफिस बॉस से पूछकर वर्क फ्रॉम होम करना होगा। और जब आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आप अपना बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सकते हो और जब आपका बिजनेस अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा तो आप अपना जॉब को छोड़ सकते हो और अपना बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डाल दो, यानी अपने बिजनेस को आउटसोर्स करो एम्प्लॉयज़ या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके। और एक बार आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा और फिर आप मिनी रिटायरमेंट ले सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अब इस डील को या इस डेला को डीप में समझते हैं, यानी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। डी इज़ फॉर डेफिनेशन। इस स्टेप में आपको अपना गोल डिसाइड करना है और आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको आने वाले 6 महीने में या 12 महीने में आपको क्या करना है, क्या बनना है और क्या चाहिए, उसे इस फॉर्मेट में लिखें। और जो आपको बनना है वो बनने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा उसे यहाँ पर लिखें। कौन से 4 काम ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा उसे यहाँ पर लिखें। और फिर आपको 1 महीने में कितना कमाना है उसे यहाँ पर लिखना है और उससे अपना टारगेट डेली इनकम को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखें। और आपको ये सारे काम को कंप्लीट करने के लिए कौन से एक्शंस लेने पड़ेगा उसे यहाँ पर लिखें। और एक बार आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो एक्शन लेके बिजनेस स्टार्ट करो। और जब बिजनेस स्टार्ट कर लोगे फिर आता है ई इज़ फॉर एलिमिनेशन, यानी नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हो। ई इज़ फॉर एलिमिनेशन, इस स्टेप में आपको अपना टाइम को मैनेज करना है और आपको अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो या फिर यह स्टेप फॉलो करो। नंबर 1, यूज़ 80-20 प्रिंसिपल। नंबर 2, यूज़ पार्किंसंस लॉ। 80-20 प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो कहता है 80% ऑफ रिजल्ट सिर्फ 20% ऑफ एक्शन से ही मिलते हैं। और पार्किंसंस लॉ ये कहता है वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी जितना ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दोगे एक काम को कंप्लीट करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम आपको एक काम को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। इसलिए अपने आप को कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम दो। अब आप इस दोनों का कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पार्किंसंस लॉ का आप कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हो कि आप अपने आप को कम टाइम दो कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। और 80-20 प्रिंसिपल का आप कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हो, आप अपना 80% ऑफ काम जो आप कर रहे हो उसे एलिमिनेट कर सकते हो और जो एलिमिनेट नहीं हो सकता उसे आउटसोर्स कर सकते हो। और हम काम को कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं वो हम इस नेक्स्ट स्टेप में यानी ए इज़ फॉर ऑटोमेशन में देखेंगे। और ये स्टेप में ऑथर
और दो चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है नंबर 1 लो इन्फॉर्मेशन डाइट, यानी इन्फॉर्मेशन कम लो और एक्शन ज़्यादा, क्योंकि इंसान कभी भी इन्फॉर्मेशन से नहीं बट एक्सपीरियंस से सक्सेसफुल बनता है। और अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो एक्शंस लो, और इसलिए इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दो बट एक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा लो। और सेकंड बात है द आर्ट ऑफ रिफ्यूज़ल। आपको डिस्ट्रैक्शन को रिफ्यूज़ करना है, और आपको इन चीज़ों को रिफ्यूज़ करना है। नंबर 1 टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स वो काम होते हैं बिजनेस में जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स एक्सेट्रा। अब इन टाइम वेस्टिंग कामों को आपको इलिमिनेट करना है, या फिर इन कामों को एकदम से कम टाइम दो कंप्लीट करने के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। और दूसरा है टाइम कंज्यूमर्स। टाइम कंज्यूमर्स वो काम होते हैं बिजनेस में जो डेली रिपीट होते हैं, यानी ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली बिजनेस में, और ये काम आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है। इन कामों को एक साथ करें बैचिंग टेक्निक के साथ। बैचिंग टेक्निक यानी सिमिलर काम को एक साथ करना। और तीसरा है एम्पावरमेंट फेलियर्स। इसमें आपको एम्प्लॉयज़ को पावर देना है कि आपके एम्प्लॉयज़ छोटे छोटे डिसीजन खुद से ले सकते हैं बिना आपके परमिशन लिए। नंबर 3 ए इज़ फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आपको सबसे पहले एक एम्प्लॉय को हायर करना है, या फिर एक वीए यानी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना है, ताकि वो आपके लिए काम करेगा। अगर आपको एक एम्प्लॉय या असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है तो भी आपको एक एम्प्लॉय या असिस्टेंट को हायर करना है, क्योंकि इससे आपको कम काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप फ्री हो जाओगे अपने काम से। यानी आपको अपना बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका 80% ऑफ काम आपके एम्प्लॉयज़ ही कर रहे होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा काम को एलिमिनेट करे या कौन सा काम को आउटसोर्स करे। तो ये चार्ट को देखिए और आप 3 चीज़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1 रीसेल अ प्रोडक्ट, नंबर 2 लाइसेंस अ प्रोडक्ट, नंबर 3 क्रिएट अ प्रोडक्ट। रीसेल अ प्रोडक्ट में आपको एक प्रोडक्ट को होलसेल से खरीद कर अमेजॉन या दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में सेल कर सकते हो। नंबर 2 लाइसेंस अ प्रोडक्ट, आप किसी और का प्रोडक्ट को लेके उससे अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, और जिसका वो प्रोडक्ट है उससे एक लाइसेंस लेके उस न्यू प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। क्रिएट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्रिएट करो और सेल करो, या फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट करो और उसे लाइसेंसिंग करो, यानी आपका प्रोडक्ट कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकता है और बदले में वो व्यक्ति आपको मंथली पैसा देगा रॉयल्टी के रूप में। अब क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आप अपना खुद का कंपनी या इंडस्ट्री क्रिएट करके प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरा प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि एक कंपनी बनाता है और दूसरा कंपनी उससे अपना ब्रांड के नाम से बेचता है। नंबर 3 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम्पल ई बुक्स, कोर्सेस, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट बनाना इजी होता है और लेस कॉस्टली होता है। टेस्ट योर प्रोडक्ट। अब आपको अपना प्रोडक्ट को टेस्ट करना है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आप अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके, और ये देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किसको चाहिए। बेस्टिंग द कंपटीशन, आपको अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा बनाना है और उसे अच्छे प्राइस में सेल करना है, और उसके साथ में ये टेक्निक जिसे लूज विन गारंटी बोलते हैं इसे भी यूज़ कर सकते हो। लूज विन गारंटी मतलब आपका लॉस और कस्टमर्स का प्रॉफिट। लूज विन गारंटी का बेस्ट एग्जांपल है डोमिनोज पिज़्ज़ा, 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं तो पूरा पिज़्ज़ा फ्री, या फिर 30 डेज मनी बैक गारंटी एक्सेट्रा। ये दोनों लूज विन गारंटी के ऑफर्स है जो कि आपको थोड़ा बहुत लॉस और बहुत प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। मेक अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाओ जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा और आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिस्टम। एक बार आपने अपने बिजनेस में एक सिस्टम बना लिया जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप उस सिस्टम से बाहर आ सकते हो। नंबर 4 एल इज़ फॉर लिबरेशन।
लिबरेशन यानी फ्रीडम, फ्रीडम अपनी जॉब से, फ्रीडम अपने बिजनेस से। इस स्टेप में आपको अपना जॉब को क्विट करना है अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो। और एक बार आपने अपना जॉब को क्विट कर दिया तो फिर अभी टाइम आता है मिनी रिटायरमेंट्स का। आप आज से ही देश या विदेश में जाकर छोटे छोटे रिटायरमेंट ले सकते हो, जैसे कि 1 या 2 महीने के रिटायरमेंट्स लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और यही चीज़ इस बुक में बताया है कि पहले अपना गोल डिसाइड करो और फिर उस हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस में 80% ऑफ द काम को एलिमिनेट करो या आउटसोर्स करो एम्प्लॉयज़ या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके, और फिर अपने बिजनेस को ऑटोमेट करो और अपने एम्प्लॉयज़ को छोटे छोटे डिसीजन लेने की कैपेसिटी दो और एक बिजनेस सिस्टम क्रिएट करो और धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर आ जाओ और मिनी रिटायरमेंट्स लेके अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये बुक आपको ये नहीं बताता कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करे या फिर बिजनेस को कैसे करे या बिजनेस को स्केल अप कैसे करे या फिर बिजनेस में मार्केटिंग कैसे करे। ये चीज़ें ये बुक नहीं बताता है, उसके लिए आपको कोई दूसरा बुक पढ़ना पड़ेगा। बट ये बुक हमें बस इतना ही बताता है कि हम कैसे कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस बुक को शॉर्ट में बोलूँ तो एक बिजनेस स्टार्ट करो और बिजनेस को आउटसोर्स करो एम्प्लॉयज़ या वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके, और एक सिस्टम बना आपकी बिजनेस में और फिर अपने आप को उस सिस्टम से बाहर निकाल दो ताकि आप कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो मिनी रिटायरमेंट्स लेके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको टिम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक से बताया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है अगर आपको कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाना है और एक अमीर लाइफस्टाइल जीना है। तो इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। इस बुक में जो चीज़ें दिए गए हैं उसे अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप करोड़पति तो आराम से बन ही सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ये वीडियो उनके साथ जिन्हें कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।